इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें जरूर आती हैं, चुनौतियां जरूर आती हैं और आदमी चाहे या ना चाहे उनका सामना उसे करना पड़ता है। लेकिन जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो अगर आपके पास है तो आप अच्छे समय को और अच्छा बना सकते हैं और बुरे समय से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। वो चीज है आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, आत्मविश्वास ताकतवर है, तो आप कठिन से कठिन समय को भी आसानी से निकाल ले जाते हैं। क्या है आत्मविश्वास का मामला और ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में, आपको बताते हैं कि चाल चक्र में आज क्या खास है। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आखिर कौन सी स्थितियां होती हैं जब आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कैसे आत्मविश्वास मजबूत होगा ताकि जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हों और जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सके। तो आज हम बात करेंगे आत्मविश्वास के बारे में और इसको बढ़ाने के उपायों के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात को 11:41 तक। इसके बाद आज के दिन का नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय कुछ देर में शुरू होगा, सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सा वो ग्रह है कुंडली में, या कौन से वो ग्रह होते हैं कुंडली में जो आपको आत्मविश्वास देते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। देखिए, आत्मविश्वास जो है ये मुख्यतः अग्नि तत्व का मामला है। कुंडली में कुल मिला के 5 तत्व होते हैं, जिसमें जो फायर का एलिमेंट है, जो अग्नि तत्व है, या जो अग्नि तत्व का क्षेत्र है, जब वो प्रबल होता है, जब वो मजबूत होता है, तो आदमी बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है और ऐसे लोगों का आत्मविश्वास भी काफी अच्छा बना रहता है। अग्नि तत्व के 2 प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल, और सूर्य और मंगल ही आत्मविश्वास बढ़ाने और घटाने के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा जो अग्नि की राशियां हैं वो भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती हैं। अग्नि की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। और जब अग्नि की राशियां एफ्लिक्टेड होती हैं, कमजोर होती हैं, तो आत्मविश्वास कमजोर होता है, और जब अग्नि की राशियां मजबूत होती हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा और शुक्र आत्मविश्वास को कमजोर कर देते हैं ना, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट प्लेनेट हैं और दोनों वाटर कंटेंट के प्लेनेट हैं। तो जल जो है वो दरअसल भावनाओं को नियंत्रित करता है, इमोशनल पार्ट को, और जो फायर है वो एग्रेसिव पार्ट को कंट्रोल करता है। तो जब आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की भूमिका ज्यादा हो जाएगी तो आप बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और ऐसी दशा में आत्मविश्वास में कमजोरी आ सकती है। बुध जो है ये आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा करता है। किसी की कुंडली का लीडिंग प्लेनेट, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर मरकरी है, अगर बुध है, तो ये बुध आपके आत्मविश्वास को लगातार नहीं रहने देगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह की संभावनाएं जिंदगी में बन जाएंगी।
आप क्या खाते पीते हैं, आपकी फूड हैबिट्स कैसी है, आपकी दोस्ती यारी कैसी है, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, इसका भी आपका आत्मविश्वास से सीधा संबंध है। अगर आप किसी निगेटिव व्यक्ति के साथ निरंतर रहेंगे तो धीरे धीरे आप निगेटिव होंगे और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास नहीं रहता है किसी भी काम को करने के लिए। कुंडली में अगर चंद्रमा प्रमुख प्लैनेट हो गया, चंद्रमा अगर लीड करने लगा कुंडली में, तो आत्मविश्वास निश्चित रूप से कमजोर होगा, क्योंकि ये जल का मालिक है, भावनाओं का मालिक है। और इमोशन पार्ट जब लीड करता है, भावनाएं जब प्रभावी हो जाती हैं, तो आत्मविश्वास घट जाता है। तब आदमी अपनी दिमाग से, बुद्धि से नहीं चलता, ऐसी दशा में आदमी चलता है अपने दिल से। सूर्य और मंगल अगर दोनों कमजोर हो जाएं तो भी आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। एक भी ठीक है, सूर्य मंगल में से मान लिया मंगल ठीक है, सूर्य कमजोर है, तब भी कोई बात नहीं है, या मंगल मजबूत है और सूर्य कमजोर है तो भी कोई बात नहीं है। दोनों में से एक ग्रह भी अगर मजबूत हो गया तो आत्मविश्वास अच्छा होगा, लेकिन अगर दोनों ग्रह कुंडली में कमजोर हो जाएंगे तो आत्मविश्वास में दिक्कत होगी। जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, अगर ये राशियां कमजोर हो जाएं, ये राशियां गड़बड़ हो जाएं, सर्वाष्टक वर्ग में जाके अगर हम देखें कि अलग अलग राशियों पर कितने कितने बिंदु आए हैं, तो अग्नि की राशियां अगर गड़बड़ हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये देखा गया है कि आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा होने से भी आदमी को भय की समस्या होती है, रिस्क लेने में दिक्कत होती है, इसलिए यहां पर भी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। खान पान अगर दूषित हो, अशुद्ध हो, तो भी आत्मविश्वास कमजोर होता है। और जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जहां दिन भर में 10 मिनट, 5 मिनट भी सूर्य की रोशनी नहीं आती, ऐसे घरों में रहने पर भी आत्मविश्वास निश्चित रूप से कमजोर होता है। अब अगर हम इसको बढ़ाने की बात करें, खासतौर से छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जिनको नौकरी देनी है, इंटरव्यू देना है, जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उनके मन में आत्मविश्वास का होना बड़ा अहम होता है। कैसे मजबूत करें इसे? पाचन तंत्र का, अपने पेट का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपका डाइजेशन आपके ब्रेन का रिप्रेजेंटेटिव है। जो दिमाग का कंट्रोलर पॉइंट है वो आपकी नाभि में छुपा हुआ है। रावण के नाभि में अमृत था, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअली अमृत था, इसका मतलब ये है कि उसकी सारी ऊर्जा उसकी नाभि के आसपास संकेंद्रित थी। पेट को साफ रखिए, कब्ज से बचिए। अगर जिन लोगों का डाइजेशन खराब होता है या पेट लगातार कमजोर रहता है, ऐसे लोगों का जो आत्मविश्वास का मामला है वो वीक हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कमजोर है तो रोज सवेरे स्नान करिए और जल में जरा सा लाल चंदन का पाउडर डाल करके नहाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास के मामले में नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाना भी बहुत फायदेमंद होता है। और साथ ही साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके, पहले आप सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य को जल चढ़ाइए और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा करके 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप कीजिए, इससे लाभ होगा। दाहिने हाथ में एक लाल कलावा बांध लें, लाल रंग का कलावा मंगलवार के दिन या रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बंधवा लें या बांध लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और सलाह लेकर के एक मूंगा या माणिक्य पहने, आप चाहें तो दोनों पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली को सूट करता है तो, लेकिन टेक्निकली मूंगा और माणिक्य पहनने से अग्नि की मात्रा बढ़ती है और अगर अग्नि की मात्रा बढ़ेगी तो आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है, आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या वैभव लक्ष्मी की पूजा से दरिद्रता दूर हो जाती है? क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हैं, पुरुष भी कुछ रखते हैं,
तो क्या वाकई में इनकी पूजा करने से आदमी की गरीबी समाप्त होती है, दरिद्रता दूर हो जाती है? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि आत्मविश्वास का पूरा मामला ज्योतिष में कैसे देखा जाता है, समझा जाता है। इस समय एक दर्शक जुड़ रहे हैं, नरेश जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। नरेश जी बताइए। राम राम जी राम राम, बताइए। 4/8/1972। 4/8/1972। हाँ, समय बताइए। शाम को 6:58। कहाँ पे जन्म हुआ है? पुलगांव, वर्धा जिला। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, एक दुकान लेना है मेरे को रेंट पे, दक्षिण दिशा की तरफ है वो। और उसमें मेरे को व्यापार करना है इलेक्ट्रिक का या बर्तन का, तो वो मेरे लिए शुभ रहेगा। और दुकान का नाम क्या रखना चाहिए, कौन से अक्षर से रखना चाहिए? आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है वृषभ राशि। पहली बात ये है कि जो मेटल का काम आप करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशनिंग भी ठीक है, तो आप दक्षिण का मकान ले सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आपको ये कहूँगा मैं कि आपकी कुंडली की आर्थिक स्थिति के लिए आने वाला समय जून के बाद काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तो सारे ग्रह लगभग अस्त हैं। बृहस्पति अस्त है, शनि अस्त है, कुछ दिन बाद शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको काम शुरू करना है तो आप 18 अप्रैल के बाद शुरू करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने व्यवसाय को अच्छा करने के लिए, कर्जों से छुटकारे के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि आखिर ऐसा क्या करें जिससे जो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट है, आत्मविश्वास वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छा हो जाए। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न के उत्तर और भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके घुटनों में ज्यादा दर्द रहता हो तो क्या करेंगे? प्रातः काल खाली पेट 2 या 3 अखरोट खाइए, तुरंत उसके बाद पानी मत पीजिएगा। ऐसा आप लगातार करें, आपके घुटनों का, जोड़ों का दर्द नियमित निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिख रहा है और इस समय आप काम में लापरवाही ना करें, और संभव होगा तो आज मां दुर्गा की पूजा कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। वृषभ राशि, किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। रोजगार में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काम का बोझ थोड़ा कम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, आपका मन भी ठीक होगा और शरीर भी ठीक होगा। धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं। प्रियजनों से आज के दिन मुलाकात होने की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, मन की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, वाद विवाद हो सकता है, चोट चपेट से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, धन की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है आज, करियर में सुधार भी दिख रहा है और किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। तुला राशि, करियर की मुश्किलें आपकी हल होंगी, संपत्ति लाभ के योग आपके बन रहे हैं, धन का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%।
वृश्चिक राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, बड़ी सफलताओं की संभावना दिख रही है। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, मानसिक चिंता बेवजह की हो सकती है, व्यर्थ का वाद विवाद ना करें और सफेद मिठाई का आज दान कर दें ताकि आपका दिन बेहतर हो जाए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, प्रेम और रिश्तों की समस्या हल होगी, प्रेम और रिश्तों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी, कारोबार में लाभ होगा। लेकिन आज के दिन कुछ भी लिखने पढ़ने में, कोई भी मैसेज भेजने में, पेपर साइन करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन व्यर्थ का तनाव मत पालिए, कोई भी ऐसी मुश्किल फिलहाल नहीं दिख रही है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होती दिख रही हैं, करियर की समस्याएं हल भी हो रही हैं। महत्वपूर्ण काम आज के दिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर बन जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही है कुरुक्षेत्र से, पूनम है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। पूनम बताइए। हेलो जी पूनम बताइए। हाँ जी सर, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना है कि डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। 28 नवंबर 1990। 28 नवंबर। हाँ जी। समय बताइए। 6:30 बजे सुबह के, जींद हरियाणा। अभी क्या कर रही हैं बहन जी? अभी तो कुछ भी नहीं। जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से ये बात आपको मान करके चलनी चाहिए कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग अवश्य बनते हैं। आप सरकारी नौकरी में जा सकती हैं, खासतौर से अगर बैंक की या टीचिंग जॉब की कोशिश करें तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में जाने की संभावना आपकी कुंडली में उत्तम दिखाई दे रही है। आपकी जो कुंडली बनती है वो बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन। जो आपका चंद्रमा है वो बेहद ही कमज़ोर है और चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह से एक तो पढ़ाई की स्थितियां बहुत बढ़िया नहीं हो पा रही, मन नहीं लग रहा है, और दूसरा चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होने की वजह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि इस कुंडली के हिसाब से 2022 में आपको बेहतर नौकरी मिलने की संभावना बनती है, इसलिए जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अभी आप कोशिश कर रही हैं उसकी तरफ कंटिन्यू करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में करियर के निर्णयों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, संपत्ति खरीदने में, पैसा लगाने में सोच समझकर काम करिएगा। स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं ये कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेंगी और रिश्तों और वैवाहिक जीवन में सुधार होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या माता वैभव लक्ष्मी की पूजा से दरिद्रता दूर होती है? देखिए, शास्त्रों में अष्टलक्ष्मी का वर्णन किया गया है। जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि कुल मिला के 8 तरह की लक्ष्मी होती हैं। इसमें वैभव लक्ष्मी का नाम कहीं नहीं है। अष्टलक्ष्मी में वैभव लक्ष्मी नहीं होती। ये लोकाचार की देवी हैं, लोगों ने परंपराओं से इन देवी को स्टैब्लिश कर दिया है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं है। दरिद्रता दूर करने के लिए
आप बजाय इसके कि वैभव लक्ष्मी का व्रत रहें, आप श्री सूक्तम का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में अपने घर को सुगंधित जल से छिड़किए। गुलाब जल एक कटोरी में लेके घर के कोने कोने में छिड़क डालिए। ऐसा करने से घर में जो अविवाहित हैं उनका विवाह जल्दी तय हो सकेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।